सोचो आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हो। शुरुआत में यूजर्स, प्रोडक्ट्स और पेमेंट्स सब एक ही कोड बेस के अंदर पैक्ड होते हैं। इस सिंगल, मैसिव स्ट्रक्चर को हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। इसे बनाना और एक सर्वर पर रन करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन पॉज हियर एंड प्रिडिक्ट। क्या होगा जब लाखों यूजर्स एक साथ आ जाएं? आप सोचेंगे, बस और सर्वर्स लगा दो। पर अगर सिर्फ पेमेंट सिस्टम में एक छोटा सा बग आ जाए, तो वो पूरा का पूरा ऐप क्रैश कर देता है। सब कुछ रुक जाता है। और अगर आपको सिर्फ पेमेंट्स के लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो भी आपको पूरे जायंट ऐप की कॉपीज बनानी पड़ती हैं, जो बहुत इनएफिशिएंट है। यहीं पर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पिक्चर में आता है। एक जायंट बॉक्स बनाने के बजाय हम ऐप को छोटे, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं। बिल्कुल लीगो ब्लॉक्स की तरह, जहां हर ब्लॉक का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। एक सर्विस सिर्फ यूजर्स को हैंडल करती है, दूसरी कैटलॉग को और तीसरी पेमेंट्स को। अब ये अलग अलग सर्विसेज आपस में बात कैसे करती हैं? ये नेटवर्क के थ्रू वेल डिफाइंड एपीआईज का उसे करके कम्युनिकेट करती हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। अचानक चेकआउट और पेमेंट सिस्टम पर बहुत हैवी लोड आ जाता है। मोनोलिथ में हमें पूरे ऐप को कॉपी करना पड़ता। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में हम सिर्फ पेमेंट सर्विस के नए इंस्टेंसेस स्पिन अप कर सकते हैं। इससे मैसिव सर्वर कॉस्ट बचती है और सिस्टम हाईली एफिशिएंट बन जाता है। साथ ही डेवलपर्स पेमेंट सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, बिना कैटलॉग को टच किए। लेकिन याद रहे, माइक्रो सर्विसेज नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी भी लाते हैं। अगर नेटवर्क स्लो है, तो ऐप स्लो हो जाएगा। तो शॉर्ट में, मोनोलिथ एक मल्टी टूल की तरह है, सिंपल लेकिन रिजिड। और माइक्रो सर्विसेज एक प्रोफेशनल टूल बॉक्स की तरह है, मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स लेकिन हाईली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल।